हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्कॉल्पर्स एकदम प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को। यहाँ पे मैंने एक 1650 का सपोर्ट जो है वो एकदम से वहाँ पे बाई लगा रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी ऑर्डर। और यहाँ पे लाइव भी डाल रखा है 1650 ETH जैकपॉट सपोर्ट फॉर स्कॉल्पर्स। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ और इधर आप एग्जैक्ट देखोगे कि ये है 1650 के आसपास कोई लेवल है। तो इधर आते ही मेरे हाई लेवरेज में ख़तरनाक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके बाद बुक कहाँ होंगे, टारगेट वन दिस वन, ये वाली लाइन जो है 1654, टारगेट टू हमारा होगा 1659 का। तो चलिए हम वेट करते हैं। अभी तक आप देख रहे हो प्राइस आया नहीं है और आने को ही है बस। ये जो स्टेप सेटअप है ये फुल स्कॉल्पिंग का है, मतलब बहुत फास्ट बुकिंग होता है और लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो लेट्स से आपके पास $5000 है, आप इधर अगर सेल भी करते हो तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के अलावा कोई चांसेस नहीं होता है, भले रिस्क कम होगा, 1% 200% रिस्क भी क्यों ना होगा, लेकिन यहाँ रिस्क जो होते हैं वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10%, 15% ऐसे रिस्क होते हैं और रिवार्ड होते हैं 20%, 30%, इस तरीके से रिकॉर्ड रिवार्ड होते हैं। तो ये ट्रेड में लाइव आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये एग्जाम्पल के लिए, जस्ट लाइक फॉर मोटिवेशन, कि किस तरीके से हाई एक्यूरेसी सपोर्ट काम करता भी है या नहीं करता है। इधर मैं इधर कभी ऐसा लिखता नहीं हूँ जैकपॉट पर, ये लिख रखा है क्योंकि ये है ही जैकपॉट वाली चीज़। और ये है इथेरियम का ट्रेड। और ओके, सो वी विल बी वेटिंग फॉर दिस। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने का होता है कि प्राइस जो होता है कभी कभी अर्ली रिजेक्शन देता है। लाइक अर्ली रिजेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो लेवल है ना उससे थोड़े से पहले रिजेक्ट करके ये शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि देखो अ, हम भाग चुके हैं मतलब। तो लेकिन कभी भी अर्ली बाई नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट लेवल पे जब तक प्राइस नहीं आता है वो आएगा ही आएगा। तो ऐसे सीन बहुत सारे होते हैं लाइव मार्केट में। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मान लीजिए आपका सपोर्ट ये है, प्राइस यहाँ से ही भाग गया, तो इस काइंड ऑफ थिंग कि अरे मेरी एंट्री छूट गई। लेकिन नहीं, नहीं छूटती है, प्राइस आएगा। अगर आपका लेवल परफेक्ट है तो उधर प्राइस आने को ही है, आएगा ही आएगा, वहाँ आके ही रिजेक्ट होगा। इट्स लाइक अ ट्रेन स्टेशन, कि भाई ये जो रेलवे स्टेशन है ये वाली लाइन ये बिज़ी है, और अगर बिज़ी है तो ट्रेन कभी कभी खड़ी रहती है, थोड़ी सी पीछे भी सरकना पड़ता है उसे कभी कभी। वैसे सरकती तो नहीं, लेकिन एयरप्लेन जो होता है वो डाइवर्ट होता है। ओके, एयरपोर्ट स्टेशन में अगर जगह ही नहीं है तो डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट हो इस तरीके से होता है कि हवा में घूमता रहता है, कभी कभी 20 मिनट तक भी हवा में घूमता रहता है मौसम ख़राब होने की वजह से। फिर वो आता ही आता है अपने डेस्टिनेशन पे। इसी तरीके से हम अपने सपोर्ट का वेट करेंगे। मेरा एक रूल है कि अ, जो प्राइस एक बार अगर अर्ली रिजेक्शन जब भी देता है तो आपका फाइनल टारगेट हिट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करता है वो प्राइस, जैसे मेरा फाइनल टारगेट क्या है, T1 ये है और T1 T2 ये है, तो अगर प्राइस T2 टच कर गया ना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि ब्रेकआउट हो जाता है। इट मीन्स कि प्राइस एक तरीके से आ रहा है और फिर उसको अपना टारगेट ही टच कर दिया है, तो इसका मतलब है आपसे पहले कोई महापुरुष बाई करके एग्जिट कर चुका है। तो इस कंडीशन पे अगर ऐसा होता है, जब अभी तो टारगेट हिट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसको लाइन को टच कर देता तो मैं ये जो ऑर्डर हैं कैंसिल कर दूंगा सारे, भले पैसा क्यों ना बने। अ, लेकिन ऑर्डर कैंसिल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये ऐसे ब्रेकआउट हो जाता है, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हालांकि ऐसी कोई रेगुलर कंडीशन नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ रूल।
अभी मैं जो चार्ट पे ट्रेड करता हूँ एकदम नेकेड चार्ट है, सारे इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन टूल फिबोनाची ऑब्जेक्ट को अभी मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कल्पिंग का जो सेटअप होता है उस पे मेन चीज़ होती है चार्ट पैटर्न्स, और बाकी इन कैंडल्स के स्टडी लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और सी एच ओ सी एच, ये सारी चीज़ें, हालांकि इन सब पे मैं इतना ध्यान तो नहीं देता हूँ, लेकिन और कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। अ, मतलब अगर आप नेकेड चार्ट रखते हो उसमें या तो कैंडल स्टिक देखोगे, कैंडल स्टिक के बाद आप क्या देख सकते हो उस पर, पैटर्न्स देख सकते हो, पैटर्न्स के अलावा और क्या बचता है आपके पास, ये यही सब देख सकते हो। बाकी स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि मैंने इस टाइप से ड्रॉ कर रखा है कि लाइक ये एक एरिया हो गया, इधर से रिजेक्शन आया है, तो इस जोन को मार्क कर लेते हैं लोग कि ये एक जोन है, यहाँ पे प्राइस अगर दोबारा जाता है, कभी कभी विक बना के, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बहुत प्राइस एक्शन या वेव्स पे डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नया नहीं है उसमें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, इधर मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। जैसे लोग बोलते हैं, कुछ वीडियोस मेरे को रेफ़र किए थे किसी ने, तो मैंने देखा उसे, तो उस पे ये था कि ये एक स्ट्रक्चर का टूट गया, मतलब बस मतलब स्विंग हाई का टूट गया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और उसके बाद से आप कुछ मतलब एंट्री देखते हो कि मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो क्या होता है। तो मेन चीज़ मिला जुला के कुछ इतना स्पेशल चीज़ नहीं है ये आपका, अ, जिसको बोलते हैं हम ये सब चीज़ें, तो उस पे मैं उतना ध्यान नहीं देता फ़िलहाल के लिए। हमारा जो रूल है उस पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने देखा प्राइस थोड़ा नीचे गया है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो स्कल्पिंग में क्या देखा जाता है देखिए, एक कैंडल में ही या तो $100 बन जाता है या तो $100 चला जाता है। तो इधर हमें क्या देखना पड़ता है कि अ, एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, क्लोज होती है तो लफड़ा हो जाए फिर, मतलब फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसे कल मैं 3 ट्रेडों पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, क्योंकि वो काम ज़रूर किए, मतलब प्राइस इधर आया, इधर जाके क्लोजिंग दिया, फिर एक इधर एक क्लोजिंग दिया, ऐसे करके उसके बाद प्राइस इधर जब आया ना, तो मैंने कहा भाई $4 लेके भागो। यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट $17 का नुकसान दिखाया। स्टॉक का नाम था, कॉइन का नाम था CRV। तो फिर मैंने क्या इधर ही एग्ज़िट कर लिया इन अप्रॉक्सीमेटली $4 इन प्रॉफिट। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि आपने अगर यहाँ जैसे अभी एंट्री हो चुकी है मेरी, तो एंट्री हो चुकी है, तो करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट वे का वेट करना है। ये हो गया आपका T1 और ये हो गया T2। ओके, तो ये दो टारगेट हैं, हमें वो लेने हैं बस, छोटा सा बहुत स्कॉल्पिंग के लिए इतना बड़ा ये, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से मैं सेल करूँ और यहाँ पे एग्ज़िट करूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो अकाउंट जो है वो डबल ट्रिपल ये सब हो सकता है अगर हाई लेवरेज से करो, लेकिन अ, इसमें रिस्क ज़्यादा है, लेवरेज ज़्यादा है, इसलिए हम टारगेट अपने बहुत छोटे रखते हैं। जैसे यहाँ पे 1650 से 1660, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट, लेकिन 10 पॉइंट में आप 20 इथेरियम को ट्रेड करोगे। ओके, तो ये जो आपने, ये जो इतना बड़ा मूव है, इसको आप 5 इथेरियम से ट्रेड करोगे, तो बात वही बैठ के बन रही है, मिला जुला के हिसाब किताब वही होता है। अब अब एक कहावत है कि लोग कहते हैं डे ट्रेडिंग रिस्की है, इन्वेस्टिंग में पैसा लगाओ तो काम बनता है। मैं ये बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग जो या फिर बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए जो ट्रेड करते हैं, उसको उन लोगों को 10 साल में अगर कुछ रिटर्न बनाया तो समझ में आता है, लेकिन उससे कम में आप बोल नहीं सकते कि इन्वेस्टिंग काम करता है। तो ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि चारों डायरेक्शन से आप कोई भी हथियार लेके आओ,
इधर नुकसान होने से तो कोई नहीं बचा सकता। ओके, चाहे आप डे ट्रेडिंग करो, यहाँ से पोजिशनल ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, और कुछ भी करो, स्विंग करो, वट एवर यू वांट टू डू, बट यहाँ चारों तरफ से आपको कोई कोई भी चीज़ ऐसा अश्योरेंस नहीं देता है कि गारंटी से पैसा बनाएगा। ठीक है, अभी जो बीटीसी है, बीटीसी जिसने 35,000, जो कि लोग, बहुत सारे लोग, या 32,000, ये लोग बोल रहे थे ये बॉटम है। ओके, जिन्होंने यहाँ बात बाई करके रखा हुआ है, अभी उनकी 18K में क्या हालत हुई होगी। ओके, लेकिन अगर मतलब भले उनके पास इन्वेस्टिंग का पैसा है, लेकिन 20 लाख रुपए आपका 8 लाख जब हो जाएगा तो आपको पैनिक होगा ही होगा। ओके, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बेच के पैसा लगा रखा है बिटकॉइन पे, इस आस में कि भाई 32 के बॉटम है। ठीक है, किसी ने कहा 23 के बॉटम है। ऐसे से लोग अपना एनालिसिस देखते हैं। अभी लोग बोल रहे हैं कि 10,000 बॉटम है। ओके, क्या पता है बिटकॉइन जीरो चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे बोलेंगे नहीं जा सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल भी गया था जीरो, निगेटिव पे गया था, तो एनीथिंग कैन हैपन। वो तो एक रियल कमोडिटी है क्रूड ऑयल, जो कि निगेटिव में जब जा सकती है, निगेटिव 40 के आसपास गई थी। तो ये बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक मतलब एक वेव आएगी, सीधे ले जाएगी, सबको लिक्विडेट कर देगी। तो किसी भी चीज़ पे कभी मतलब ऐसा सेफ्टी नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग करके आप बच सकते हो। नो, लॉन्ग टर्म में आपको 3-4 साल बाद आपको दिखाएगा कि भाई नुकसान क्या होता है, और डे ट्रेडिंग में आपको इमीडिएटली 1 मिनट में दिखा देगा कि नुकसान क्या होता है। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट की कैंडल ऐसे आएगी, धड़ाम, पूरे कंप्यूटर को फोड़ फाड़ के नीचे चली जाएगी, और ऐसी आती रहती हैं कैंडल। तो फिलहाल हमारा T2 प्राइस पहुंच चुका है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये प्राइस जो है हमारा T2, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होने वाला है। इधर बस टारगेट आ गया, हमारा काम ख़त्म। अब यहाँ से प्राइस इधर जाए, ये प्राइस ये शायद 1600 से 3200 चला जाए, 6400 चला जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा पैसा इधर बन जाएगा और हम यहाँ पे निकल जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ देखिए कि ये जो T1 टारगेट है, इधर क्या हमें बुक करना चाहिए क्या? तो यहाँ ये बोलूँगा कि ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है कि T1 पे बुक करना है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप कि T1 का ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दिए, इसलिए हम होल्ड करेंगे T2 के लिए। और T2 पे हम बुक करने के बाद, ये जैसे T2 प्राइस पहुँचता है, उसके बाद हमें इस एनालिसिस को एंड कर देना है, क्योंकि आपने हाई लेवरेज से पैसा बना लिया। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो सिंपल चीज़ों को बहुत सिंपल रखना चाहिए। और ये अपने यहाँ पे लर्निंग क्या मिल सकती है आपको कि देखिए, मेरा ये सपोर्ट था, ओके, लेकिन प्राइस इधर आके रिजेक्ट हुआ, इधर आके रिजेक्ट हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरीके से अगर टच करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे रिजेक्ट होके और टारगेट हिट कर दे, जैसे T2 पे हिट कर देता, तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करता, तुरंत ऑर्डर कैंसिल। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इस वजह से इधर मैंने बाई किया हुआ है, और अभी मैं इधर एग्जिट करने का वेट कर रहा हूँ। ओके, और एसएल जो होगा आपका, देखिए एसएल कैसे लगाते हैं। एसएल जो हाई एक्यूरेसी, हाई लेवरेज, जैसे अगर 25 से 50 गुना ट्रेड पे आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग करते हैं इतने लेवरेज पे ट्रेड। वो लॉजिक क्या लगाते हैं, देखिए कि हमारे पास $200 है, ठीक है, लेकिन हम $200 नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि $200 लिक्विडेट हो जाएंगे। हमें इतना गारंटी है कि हमें, हमारी स्ट्रेटेजी इतनी एक्यूरेट नहीं है कि हम बच पाएँ उस पर, पैसा बचा पाएँ अपना। तो वो क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा मैथमेटिकल का यूज़ करते हैं कि हमें $10 और 200 गुना लेवरेज ले लेंगे। ओके, फॉरेक्स में तो 500 गुना लेवरेज मिलती है, तो ये $10 ही जाएगा हमारा, आ जाने को है। अगर नहीं जाता है तो हमारा कितना बन जाएगा, ये डबल तो हो ही जाएगा, या 50 भी बन सकता है। तो जो अल्ट्रा हाई स्कॉल्पर होते हैं, वो इसी चीज़ को इसी बेस पे काम करते हैं कि अगर मैं जो 10-10 डॉलर करके 4 बार कैपिटल गए, तो
फिर भी मेरे पास $160 बचेगा, लेकिन अगर मैं $200 पूरा लगाऊंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, बाबा जी का ठुल्लू बचेगा। तो इस कंडीशन पे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों का लिक्विडेशन प्राइस नहीं दिखता है, वो इसलिए क्योंकि वो यही चीज़ यूज़ करते हैं और फंड को रखते हैं स्पॉट पे, ट्रेड करते हैं फ्यूचर पे थोड़ा थोड़ा डाल के। और हाई लेवरेज, अल्ट्रा हाई लेवरेज, फिर आप लोग पूछोगे कि ये 50 गुना से लेवरेज से कैसे काम कर लेते हो यार, क्या स्ट्रेटजी है? कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हर हर चीज़ में लिक्विडेशन होता है। हाई रिस्क का मतलब लिक्विडेट हो गए ही हो गए, लेकिन हाई रिस्क में अगर 200 को 10-10 डॉलर करके लगा रहे हो तो एक अलग स्ट्रेटजी हो गई आपकी कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रेटजी वो तो ठीक है, लेकिन मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यही ट्रेड है, इसमें मेरा टेक्निकल स्टडी है कि भाई ये सपोर्ट है, ठीक है, ये समझ में आता है एकदम क्लियर, लेकिन इट्स ओनली 30% ऑफ द पार्ट। कि भाई आपने अगर इस पे बाई किया है तो 30% ही है, ठीक है। और अनोदर 30% क्या है, वो ये है कि मैं चीज़ों को एनालिसिस कर रहा हूँ प्राइस एक्शन को, कि भाई अगर यहाँ से अर्ली रिजेक्शन आ गया और ये टारगेट हिट हो गया तो मैं यहाँ पे बाइंग कैंसिल करूँगा। तो ये जो है ये 30% साइकोलॉजी है मेरी। और उसके बाद बचता है और 40%, वो क्या है, वो रहता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। मतलब ये अगर ऐसे फेल होता है तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, टारगेट पे प्राइस नहीं जाता है तो क्या करूँगा। तो और प्राइस जैसे यहाँ पे एंट्री एग्जिट होने के बाद, एंट्री आपकी एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद क्या करना है वो 40% रूल होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग एंट्री भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गलत ट्रेड को होल्ड करें या फिर हम एसएल ना लगाएं, तो वो सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं। ओके, तो अभी क्या है कि अभी जो जैसे कि रिजेक्शन जैसे ही आया, आपने एंट्री तो कर दी, जैसे ही रिजेक्शन आया इसके लो पे एसएल सेट कर देना है। ओके, जैसे ही ये जब यहाँ पे आपने बाय किया है, लेट्स से आपने बिड मतलब ऑर्डर्स लगाए, ऑर्डर यहाँ लगाएं तो एसएल आप लगा ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कि एसएल कहाँ लगाएंगे, हवा में लगाएंगे, कोई कहेगा इधर लगाओ, कोई कहेगा इधर लगाओ, कोई कहेगा तो ऐसे इस कंडीशन में जब आपको एसएल पता ही नहीं है तो आप एसएल कहाँ लगाओगे, अपने कैपिटल के परसेंटेज में। लाइक 10% ऑफ द कैपिटल मेरा एसएल है, लेकिन गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 10% बहुत क्लोज हो गया। जब 50 गुना लेवरेज होता है तो आपको लगता है कि एसएल में इधर लगा रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, देखिए आपका एंट्री एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद एसएल हिट तुरंत हो जाएगा, फिर आपका ये चीज़ काम भी करेगा, तो आप कहोगे अरे इस मेरा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है। तो इधर हमें एंट्री लेने के बाद एसएल लगाना चाहिए, और एंट्री लेने के पहले लगाना है एसएल तो वो कैपिटल के परसेंटेज में लगाना है, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि लेवरेज 10 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका एसएल बहुत क्लोज हो जाएगा और वो लिक्विडेट, मतलब $10 10 टाइम का जो भी है वो तुरंत नुकसान दे देगा, एरर से, ह्यूमन एरर से। तो जैसे कि अब मुझे पता है कि ये रिजेक्शन आ चुका है तो इधर एसएल मेरा लगा दिया है, ये जो है छोटा सा मेरा रिस्क हो गया, ये हो गया रिवार्ड। ये करीब 1 है तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1:4 का ट्रेड बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अब मैं इसको सबको मिटा देता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है ये आता है या नहीं आता है। जब हम ट्रेड करते हैं परफेक्टली तो हम थोड़ा सा ट्रेड लेने के बाद भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि इधर आके प्राइस इधर ही एग्जिट करना चाहते हो, आप जल्दी एग्जिट करना चाहते हो तो इट्स टोटली फाइन, आप इधर भी निकल सकते हो आपको लगता है। लेकिन अगर प्राइस देखिए हमेशा डायरेक्ट ऐसे बहुत कम जाता है, प्राइस को भी लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि इन जिनको ये सपोर्ट पता था लेकिन वो एंट्री नहीं लगा पाए, वो आपसे देर से आए, मार्केट से देखा, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, उनके कहीं इधर ऑर्डर थे, तो उनको मौका देता है प्राइस। एक बार रिजेक्शन दिया थोड़ा सा नीचे आता है ताकि इधर जो घुसना चाहता है वो दोबारा से एंट्री कर सके।
ओके, तो इससे कोई डरने की बात नहीं होती है कि आपने प्राइस कभी भी इस तरीके से एकदम फ्लैट कुछ भी नहीं चलता है। प्राइस जाएगा थोड़ा सा नीचे आएगा, हाँ आपका एसएल हिट नहीं करेगा, आपका एसएल जो यहाँ पे लगा हुआ है वो हिट नहीं करेगा, और उसके बाद आपको रिवार्ड यहाँ पे दे देगा। तो स्कॉल्पिंग के बारे में इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से काम होता है। और दिन में कम से कम, अभी मेरे को दिन में कम से कम 4 ट्रेडें तो मिल ही जाती हैं, और 4 ट्रेड में हाई लेवल, मतलब कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न्स नहीं बनते हैं या फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और देखिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हर 1 घंटे में आपको 10 ट्रेड देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें ये जो तरीका है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है खोजना, और ये मिल जाए तो फिर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एग्जिस्ट करता है बिल्कुल ये। और एक तरीका होता है जो आपको 4 ट्रेडें देगा और बहुत टाइम लगाता है, मतलब जैसे फ्लैग पैटर्न हो गया। फ्लैग पैटर्न में आपको पता है कि प्राइस पहले बॉटम ऐसे गिरा है, फिर बॉटम से चढ़ना चाहिए, फिर एक चैनल बनाना चाहिए स्टेप 2, फिर उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, फिर इधर आप सेल करोगे। तो इसमें प्रोसेस कितनी लग रही है, मतलब आप बॉटम ट्रैक करोगे कि टॉप ट्रैक करोगे कि चैनल ट्रैक करोगे कि चैनल का ब्रेकआउट ट्रैक करोगे, इतने सारे पॉइंट वेरिफिकेशन के बाद तब आप यहाँ पे सेल कर पाओगे। ओके, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि कैलकुलेशन होता है, उसमें क्या है कि भाई ये पीवट का ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ प्राइस आएगा बेचना है, इधर आएगा बाई करना है, इधर का बेचना है, इधर बाई करना है। फिर इधर का ब्रेकआउट हो गया, इधर बेचना है, इधर बाई करना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी हो गई ये, इनमें क्या है कि एक्यूरेसी उतना हाई नहीं होता है। लेकिन जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट वेरिफिकेशन के साथ स्ट्रेटेजी होती है, जैसे फ्लैग पैटर्न या हेड एंड शोल्डर बन रहा है अगर इस टाइप से, तो हेड एंड शोल्डर का आपको पता है कि ये जो ब्रेकआउट है, ये जो एरिया है, ये इसका एग्जैक्ट आप एक लाइन नीचे करोगे 1:1 का टारगेट। इनको बोलते हैं मेजर मूव्स, तो मेजर मूव्स के अकॉर्डिंग ये वाला है। इस पे भी बहुत पॉइंट वेरिफिकेशन हो रहा है कि भाई हेड बन रहा है, शोल्डर बन रहा है, तो उसका ब्रेकआउट हो रहा है, फिर प्राइस यहाँ आ रहा है, इतने सारे पॉइंट। तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है और ये चीज़ें बनने में बहुत टाइम लगती है। तो इसके लिए इतने सारे अगर सिंबल आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको दिन में 4 ट्रेड 5 ट्रेड मिल सकती है चार्ट पैटर्न्स पे। और 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, अगर 1 आवर या फिर ऐसे कुछ टाइम फ्रेम ट्रैक ट्रैक करते तो हो सकता है आपको दिन में 1 ट्रेड या कई दिनों में 1 ट्रेड मिले, मतलब 5 दिन में भी हो सकता है 1 ट्रेड मिल जाए। और वो चलेगी भी तो वो 5 से 10 दिन चलेगी, तो इस तरीके से चलेगी अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन उसमें रिस्क भी बड़ा होता है, रिवार्ड भी बड़ा होता है, और वहाँ पे आप लेवरेज से काम ही नहीं कर सकते। तो लेवरेज से काम करना है तो सारा काम जो होता है वो 1 मिनट पे होता है। 1 मिनट ऐसा चार्ट है जिसमें हर 60 मिनट पे 60 कैंडलों में आप स्विंग फाइंड कर सकते हो, और अपना नया नया स्विंग मिलता जाएगा, नया नया एनालिसिस करते रहिए। फाइंड करिए कि ट्रायंगल बना है कि वेज बना है कि आपका हेड एंड शोल्डर बना है, क्या बना है। ओके, कई ट्रायंगल ऐसे बनता है, कई ट्रायंगल ऐसे बनता है, कई टाइप के ट्रायंगल्स भी होते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा सपोर्ट तो काम किया, लेकिन टारगेट काफ़ी टाइम लगा रहा है देने में। बट ये है कि यहाँ पे देखिए वेट पूरा करना है टारगेट का। इसके बीच में नॉइज़ जो होती है उसमें उसमें हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये जस्ट एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को कि जिन्होंने बाई नहीं किया है वो बाई कर सकता है। तो चलिए इधर टारगेट भी डाल देता हूँ मैं। टारगेट ये है 1659.99, टारगेट 1659.99, बुक प्रॉफिट हियर। ओके, सो 1650 का हमारा जो है सपोर्ट अभी 1659 के पास चल रहा है।
यहाँ पे एक्चुअली क्या बन रहा है वो मैं अगर आपको बताऊं, तो इधर कुछ भी नहीं बन रहा है। इधर एक आपने देखा कि ये टॉप बना, फिर एक, फिर एक टॉप बना। ओके, तो ये क्या चीज़ है? ये हेड एंड शोल्डर तो होता है वो इस टाइप से होता है, ये उसका उल्टा है। उल्टा है मतलब ये एक मतलब दो शोल्डर बना, चमगादड़ है ये, मतलब ये पूरा चमगादड़ टाइप का। ये चमगादड़ की आँखें, ओके, और ये दो पंख। और तो चमगादड़ है, चमगादड़ पैटर्न बना हुआ है और हेड एंड शोल्डर का उल्टा है। और इसका ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, एक जब आपको ये पता चल जाए कि भैया ये चमगादड़ बना हुआ, तो चमगादड़ का जो ये है फेस, इस चमगादड़ के फेस को इधर उठा के लाएंगे तो अपने आपको क्या दिखेगा कि ये रिजेक्शन आ रहा है। मेजर मूव क्या होता है, यही होता है कि ये चमगादड़ का मुंह उठा के इधर लगाया, इधर लगाने पे इधर ये रिजेक्शन आ रहा है। मतलब ये कुछ पॉइंट है। इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ट्रेंड चैनल इसका डबल किया हमने एग्जैक्टली, तो इधर से रिजेक्शन आ रहा है, तो अभी भी ये देखिए टारगेट आएगा, तो इसे सेकंड टच है। और इस इधर से रिजेक्शन आने का प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है, अगर कोई कारण खोजना चाहे कि रिजेक्शन क्यों आएगा, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया डायनेमिक लाइन से, सेकंड टाइम भी आ सकता है। सो 16 हमारा टारगेट हिट हो चुका है। 1659.99 हमने देखे टारगेट हिट। All right, so all done for today's trade. Thanks for watching.